हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 115 का 4 से 8 तक। भजन संहिता 115 का 4 से 8 तक। और अभी ये माहौल चल रहा है मूर्ति का पूजा करने का। लोग इतना मूर्ति का पूजा करते हैं, गली गली में पूजा करते हैं। अभी तक मूर्ति को भसान नहीं किया है। इतना पता नहीं प्यारा लगता होगा। कितना जगह हम देखे कि मूर्ति को भसान नहीं किया गया। शायद कम मूर्ति को भसान किया होगा, पानी में डाल दिया होगा। लेकिन सच में हम लोग देखते कितना वो मूर्ति के पीछे कितना दीवाना है वो लोग। वो मूर्ति के पीछे कितना दीवाना। वो मूर्ति ने, हालेलुया, आज हम मूर्ति के बारे में बताना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, तो वो मूर्ति ने दावा नहीं किया है। वो मूर्ति ने दावा नहीं किया है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही तुम्हारा रचयिता हूँ, मैंने तुमको बनाया है। उसने कभी ऐसा बोला नहीं, मैं तुमको पापों से छुटकारा दूंगा, मैं तुमको स्वर्ग राज्य में लेके जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए ये क्या वो क्या कुछ भी बोलते नहीं। लोग उसको दर्जा देते हैं, लोग उसको दर्जा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो उस काबिल नहीं है, लोग उसको उस काबिल बनाता है। वो उस काबिल नहीं है। आज हम लोग वचन में से देखेंगे सच में वो क्या चीज़ के काबिल है। कोई काबिल नहीं। फिर भी लोग उसके पीछे इतना दीवाना है, इतना पूरी रात उसके पीछे में लगा हुआ। ये बच्चे का बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। बच्चे केवल नाच गान के लिए नहीं, सब उसका माँ बाप भी सहयोग करता होगा, तभी ऐसा होता होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का यीशु मसीह ने कर करके दिखाया है। हम लोग का यीशु मसीह ने कर करके दिखाया। ये यीशु मसीह ने ही सृष्टि किया है। यीशु मसीह ने हम लोग को बनाया। यीशु मसीह ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। यीशु मसीह ने पूरा संसार को बनाया है। इस संसार का हर एक चीज़ों को यीशु मसीह ने बनाया है। और इसके बाद में फिर वो यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारा पाप के सजा के लिए, हमको पापों से छुड़ाने के लिए वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, वो यीशु मसीह ने कर करके दिखाया है। फिर भी हम लोग उसका बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। हम उसको मान सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हम उसके आज्ञाकारी में बने रहने के लिए तैयार नहीं। उन लोगों का कुछ भी नहीं किया, जीरो तो जीरो। लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे में दीवाना है। हालेलुया, हालेलुया। सच में किसी राम ने, गणेश ने, क्या क्या बहुत सारा देवी देवता, किसी ने क्लेम नहीं किया, किसी ने दावा नहीं किया मैं ही ईश्वर हूँ। किसी ने नहीं किया। उन लोगों ने युद्ध को लड़ा है, युद्ध में जीता वो लोग। तो उन लोग को क्या समझने लगा? भगवान समझने लगा। उन लोगों ने तपस्या किया, तो लोग तपस्या करके भी उन्होंने दावा नहीं किया है। उन्होंने दावा नहीं किया मैं ईश्वर हूँ, मुझको मांगो, मुझको दंडवत करो। उसने ऐसा कभी बोला नहीं है। उसका तपस्या को देख करके लोग उसको भगवान मानने लगे। हालेलुया। राम ने भी आदर्श जीवन जिया। राम ने भी आदर्श जीवन, मैंने कि अच्छा मतलब जीने का तरीका उसने बताया। उन्होंने भी कभी दावा नहीं किया मैं ईश्वर हूँ, तुम मुझे दंडवत करो, मैं तुमको पाप से छुटकारा दूंगा, मैं तुमको स्वर्ग राज्य में लेके जाऊंगा, मैं तुमको बीमारी से बचाऊंगा। कभी उसने बोला नहीं है। फिर भी लोग उसके पीछे में दीवाना है। आइए हम लोग वचन की ओर देखते हैं। उन लोगों का देवी देवता, जो लोग उसमें पूरा संसार उसके पीछे में है, उन लोगों ने क्या किया है, वो लोग क्या कर सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 115 का 4। यहाँ पर कहता है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों के मूर्तें सोने चांदी की ही तो है, सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। हालेलुया। मूर्ति जो है, देवी देवता जो मनुष्य के बनाए हुए हैं, और हम लोग में परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा बात है कि हम अपना देवी देवता को अपने लिए बना ले।
सच में कितना विचित्र बात है। लोग अपने हिसाब से, अपने मन पसंद से अपने लिए देवी देवता को बनाते हैं। जो उसका मन में है उसको हाथ में थमा देते हैं, सिर में पहना देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, वैसे उसको बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है, वे मनुष्य का हाथों का बनाया हुआ है। ये बात अच्छा नहीं है। जहां तक हम समझते हैं प्रियो, हम समझते हैं उन लोग का ग्रंथ में भी मूर्ति के बनाने के बारे में लिखा हुआ नहीं है। मूर्ति बनाना अपराध है, बाइबल में भी अपराध है। शायद उन लोगों का ग्रंथ में भी नहीं लिखा होगा, बता देते हैं, उन लोग का ग्रंथ में भी नहीं लिखा होगा कि मूर्ति को बनाना चाहिए। ये सबको पता है परमेश्वर निराकार है। परमेश्वर क्या है? निराकार है, उसका आकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता, उन लोग को दिखाई नहीं देता, नहीं हम बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। ये सब वचन में लिखा हुआ, ये सब रोमियो के 1 अध्याय में ही लिखा हुआ है। अगर किसी को जानने का ख्वाहिश है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, घर में रोमियो 1 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। उन लोगों ने बुद्धिमान जताकर अपने मूर्ख बन गया। वो क्या हो गया? बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गया। अपने हिसाब से अपने लिए मूर्ति को बनाया, ईश्वर को बनाया। वो ईश्वर नहीं हो सकता, कलाकारी हो सकता है, वो आपका कलाकार हो सकता है, आपने अच्छा बनाया होगा, ठीक है, लेकिन वो भगवान नहीं होता, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे कहता है, उनके मुंह तो रहता परंतु वे बोल नहीं सकती। हालेलुया। उनके मुंह रहता परंतु बोल नहीं सकती। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर, उसने बोल बोल करके सृष्टि किया, उसने बोल बोल करके सृष्टि किया। केवल और केवल मनुष्य को बोल करके नहीं, अपने हाथों से सृष्टि किया। इसीलिए हम लोग जो है स्पेशल है, हम लोग परमेश्वर की नज़र में खास है। परमेश्वर हमसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे वचनों पर चलेंगे, मेरी आज्ञाकारिता में चलेंगे, मेरी बातों को मानेंगे, ये हमसे प्रेम करेंगे, मेरे नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। क्या कहता है? उनके मुंह तो रहता परंतु वे बोल नहीं सकती। वो मूर्ति जो मनुष्य ने बनाया है, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकती है। लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे इतना दीवाना, क्या क्या ना चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, और क्या क्या चढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज चढ़ाते हैं। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह हमसे कुछ मांगता नहीं, उसने कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, और ये संसार का मूर्ति करवाता है। ये लेके आओ, शिकरकंद लेके आओ, गाजर लेके आओ, बतासा लेके आओ, और क्या क्या मिठाई लेके आओ, बहुत सारा चीज लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान, सच में हम उस परमेश्वर को कदर नहीं करते हैं, डरते नहीं है, उस परमेश्वर के मान सम्मान नहीं देते, क्योंकि हमने अपना परमेश्वर को जाना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग भी, संसार का लोग भी मूर्ति को जानता नहीं है, जाने अनजाने में क्या करते हैं? उसकी भक्ति आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात यहाँ पर बोला, उनका मुंह तो रहता परंतु बोल नहीं सकते। फिर क्या फायदा? बोलता नहीं, फिर भी लोग उसके पीछे दीवाना है। आगे कहता है उनके आंख तो रहती परंतु देख नहीं सकती। आंख है, बहुत बढ़िया आंख है, बहुत बढ़िया आंख है, मुंह भी बहुत बढ़िया, फिर भी बोलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है उनके कान तो रहते परंतु वे सुन नहीं सकती। कान है लेकिन सुनाई नहीं देता है। आगे कहता है उनके एक है, उनके आंख तो रहती परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते परंतु वे सुन नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात हम आपको बता देते हैं, मूर्ति का तो क्या भरोसा, मूर्ति का तो क्या भरोसा, पता है हमारा शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है, हमारा शरीर भी कुछ भी नहीं है। एक चीज के लिए शरीर में कुछ है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा। जब तक आदम ने उस पुतला को बनाया था,
वो पुतला ही था। क्या था? पुतला था, मूर्ति था। क्या था? जब उस मूर्ति में, उस पुतला में परमेश्वर ने क्या डाला? जीवन का श्वास डाल दिया। जीवन का श्वास डाल दिया, तब उसमें क्या आया? जान आ गया। वो चलने फिरने लगा, सांस लेने लगा, वो बोलने लगा, वो दिखने लगा, वो सुनने लगा। हालेलुया। अभी भी ये शरीर, हम ये बताना चाहते हैं, लोग मूर्ति को, वो मिट्टी का मूर्ति को इतना महत्व देता है। हम समझते हैं ये हमारा शरीर भी कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर से जब वो जीवन का श्वास निकल जाएगा, क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? कोई काम का नहीं। हटाओ उसको, चलो जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, जल्दी से लाश को क्या करो? निकालो। अब क्या बन गया? लाश बन गया। क्या बन गया? मुर्दा बन गया। जल्दी से इसको हटाओ। तो हम क्या बोल रहे थे? वो मूर्ति को, मिट्टी का मूर्ति को इतना मान सम्मान देता है, लेकिन ये शरीर भी क्या है? नाशवान शरीर है। कौन सा शरीर है? नाशवान। हम तो कहते हैं हमें अपना शरीर का भी परवाह नहीं करना चाहिए, ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए, कम से कम परवाह करना चाहिए, ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कोई परमेश्वर का परवाह नहीं करे, यानी कि परमेश्वर का आत्मा का परवाह नहीं करे, हम शरीर का ही परवाह करें, ये गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा है, ठीक है? वो आत्मा कैसे प्रफुल्लित होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा, कैसे वो बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग को परवाह करना चाहिए। सच में ये सब वचन जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये सब वचन जल्दी समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। पता नहीं प्रियो, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लोग कलीसिया में ऐसे ही आते हैं, ऐसे निभाने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए? ड्यूटी पूरा करने के लिए आते, वचन सीखने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन ये बात गलत है। अगर बच्चा केवल स्कूल अटेंड करने के लिए जाए, हाजिरी बनाने के लिए जाए, तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बच्चा को चाहे जाते हो तो पढ़ो, पढ़ने के लिए सीखो। वो माँ बाप को भी कितना दुख होगा अगर बच्चा स्कूल जाता नहीं सीखता, तो कितना दुख होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर को भी दुख होगा। हम परमेश्वर के स्कूल में आए हैं, यहाँ पर आए हैं, फिर यहाँ पर आकर के नहीं सीखेंगे तो फिर, अरे मैंने तो तुमको समय दिया था, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, ताकि तुम वहाँ कलीसिया में जाओ, वचन को सीखो। सच में ये सीखने का जगह है। ये अटेंड करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने से फ़ायदा मिलेगा। हालेलुया। आगे कहता है, उनके नाक तो रहती परंतु सूंघ नहीं सकती। वो मूर्ति का नाक तो है, नाक है, नाक में क्या है? उसमें क्या है? वो भी लगाया है, यहाँ से यहाँ तक, कान तक, लेकिन सूंघता ही नहीं है, सांस ही नहीं है। इतना अच्छा नाक बनाया, बाप रे बाप रे, देख करके लोग तो देखते रह जाएंगे, लेकिन फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अंतर देखिए, हम लोग को या अपना शरीर को भी ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और वो लोग मूर्ति को महत्व देता है। मूर्ति को क्या देता है? मत इतना अंधविश्वास में। हम तो एक बात कहते हैं प्रियो, अगर ये भारत देश से क्रिश्चियन लोग हट जाएंगे ना, यहाँ पर मार काट होगा, यहाँ पर अंधविश्वास का भरमार होगा। हम तो कहते हैं क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? वो लोग अंधविश्वास को खत्म करने में लगे हुए हैं, शराबी को खत्म करने में लगे हुए हैं, मार काट को खत्म करने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये फिर उन लोग को अच्छा नहीं लगता। वो लोग क्रिश्चियन लोग के पीछे में पड़ा हुआ, पता है वो लोग क्रिश्चियन लोग के पीछे में क्यों पड़ा हुआ? बताइए तो आप लोग, वो लोग क्रिश्चियन लोग के पीछे में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ रहेगा ना, तो लोग आपके पीछे पड़ा रहेगा, है कि नहीं? वो उड़ाव पुत्र जब तक उसके पास में था, उसके पास बहुत सारा दोस्त था, है कि नहीं? उसका आजू बाजू ढेर सारा दोस्त रहा था। जब उसके पास खत्म हो गया तो सब छोड़ करके चला गया। हमारे पास भी कुछ है, बहुत बड़ा चीज है। क्या है? जीवन है, शांति है। क्या है? उसके पास शांति नहीं है, इसीलिए वो लोग क्या, इन लोग पास कैसे शांति है? इन लोग का शांति को भी क्या करेंगे? भंग करेंगे। ये लोग शांति को भी क्या करेंगे? भंग करेंगे। एक जगह में, एक कलीसिया में ये हो रहा था, ये दमदा का बात है।
कलीसिया में उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पर आरएसएस लोग, बजरंग दल वाला पहुँच गया। फिर बोला कि आप लोग यहाँ पर कलीसिया क्यों बना रहे हैं, यहाँ कलीसिया नहीं बनेगा। तो विश्वासी बोला, अरे क्यों नहीं बनेगा भाई, हम बना रहे, क्यों नहीं बनेगा, आप मंदिर आप बनाइए। उसमें एक लेडीज थी, उसने बोला, भाई आपके अंदर में अशांति है, आपके अंदर में मन में चैन शांति है, शांति नहीं है आपके पास में, आप इसीलिए बोल रहे हैं, आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। काबू हो गया, सच में काबू हो गया, वो चला गया। हाँ हाँ बहन, मेरे लिए दुआ कीजिए। हाल फिलहाल का बात है, हाल फिलहाल का बात। उसने क्या बोला, आपके पास शांति नहीं है, आपके पास शांति नहीं, इसीलिए हम लोग को शांति भंग करने के लिए, अगर आपके पास शांति होता तो आप यहाँ पर नहीं आते। उसने बोला, हाँ बहन सही बात है। उसने बोला, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर आपको शांति देगा। एकदम चुप हो गया वो। दो जन था, मोटरसाइकिल में आया था, एकदम चुप हो गया। प्रार्थना करवा करके वो अपना घर को गया। आगे पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो चुप हो गया। उसने उसको यही बात बोला कि वो पास्टर की पत्नी थी, उसने बोला, आपके पास में शांति नहीं है, हमारे पास में शांति है, तो हम लोग पास में क्यों आता है, हम लोग को क्यों डिस्टर्ब करता है, हमारे पास शांति है। एक कुत्ता के पास में हड्डी रहेगा, एक कुत्ता के पास में हड्डी रहेगा, तो दूसरा कुत्ता भी क्या करेगा, उसके पीछे दौड़ेगा, उसको क्या करेगा, छीनेगा। वही दुनिया का लोग कर रहा, उसके पास शांति नहीं है, हमारे पास शांति। अरे ऐसे उतना इत्मीनान से कैसे जी रहा, उतना अच्छा प्रोग्राम क्यों होता है। सच में हम बहुत इसमें स्टडी कर रहे हैं, बहुत दिमाग ला रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। क्रिश्चियन लोग का इतना तगड़ा प्रोग्राम, इतना रंगारंग प्रोग्राम होता है कि वो लोग जलन होता है, वो लोग को क्या होता है, जलन होता है। अरे ऐसा कैसे करता है, लोग इतना अच्छा से कैसे करता है, वो लोग थोड़ा सा है लेकिन इतना अच्छा से प्रोग्राम करता है, इतना अच्छा वचन होता है, इतना अच्छा गाना होता है, इतना अच्छा गवाही होता है, इतना अच्छा से वो लोग करता है, ऐसे कैसे। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जो पेड़ में आम रहेगा तो लोग क्या करेगा, ढेला फेंकेंगे। क्या करेंगे, ढेला फेंकेंगे। अगर जो पेड़ में आम नहीं रहेगा तो कोई उसको ढेला फेंकेगा, नहीं फेंकेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग के पास में कुछ है, कुछ क्या, बहुत कुछ है। क्या है, बहुत कुछ है। शांति है, अनंत जीवन है, परमेश्वर का ज्ञान है हमारे पास में। हालेलुया। इसीलिए वो लोग जो है हमारे पीछे में दौड़ करके आता ताकि वो लोग को भी मिले। तो ऐसा छीनने से मिलेगा नहीं, शांति कहीं खोया नहीं। जबरदस्ती किसी उसके पास से हम लेंगे तो आप भी वहाँ पर बैठिए, आप भी प्रार्थना कीजिए, उनके साथ में जाइए, उसके घर में भी जाइए, उससे दोस्ती कीजिए। आप उसको बोलिए कि भाई आपने शांति कैसे पाया, आपके पास इतना शांति कैसे है, मैं भी शांति पाना चाहता हूँ, मुझे भी शांति चाहिए। तो उसको भी मिलेगा, उसके साथ संगति करेगा, वो उसको चर्च में लेके जाएगा, वचन बताएगा, तो उसको क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। हालेलुया। आगे कहता है, उनके हाथ तो रहते परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। वो मूर्ति का हाथ रहता है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता है, स्पर्श छू नहीं सकता है। हालेलुया। हम तो कहते हैं, सच में कितना लोग मूर्ति को क्या करता है, दंडवत करता है, चढ़ाता है, ये देता है, वो देता है, उसको आशीर्वाद भी नहीं देता। उन लोग को क्या नहीं देता है, आशीर्वाद भी देता नहीं है। हम तो कहते हैं, अगर मुझे दंडवत करोगे ना तो कम से कम 5 रुपये दे देंगे। अरे 5 रुपये नहीं भी देंगे तो क्या दे देंगे, आशीष देंगे। क्या देंगे, आशीष देंगे। बोले जुग जुग जियो बेटा। परमेश्वर तुमको बुद्धि दे, परमेश्वर तुमको और बढ़ाए और सफल करे। हालेलुया। आगे कहता, उनके पांव तो रहते परंतु वे चल नहीं सकती। वो मूर्ति का पांव नहीं है, लोग उठाए फिरता है उसको, लोग क्या करता है, उठाए फिरता है। हालेलुया। हम लोग को बहुत घमंड करना चाहिए, हम लोग को यीशु मसीह में बहुत घमंड करना चाहिए। सच में एक पास्टर है, इतना तगड़ा प्रचार करते हैं, इसमें इतना तगड़ा प्रचार करते हैं कि मतलब आप जो है हंसते हंसते मतलब पागल हो जाएंगे। सच में वो प्रचार करते, और वचन में लिखा हुआ है कि मूर्ति को ऐसा बनाएगा, ठोक 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 करके, आगे से पीछे से सब तरफ से ठोक ठोक करके ऐसा ठोक दिया है ताकि वो भाग ना सके। ठोक दिया है, बांध दिया। मैं अपना भगवान को ठोकता है, दया नहीं आता। आप बता दो कैसा इंसान है। हालेलुया। और
और फिर लिए फिरता, उसको ढूंढता इधर उधर। अच्छा, हम तो सच में हम मूर्ति को बहुत ढोए हैं, हम मूर्ति को बहुत ढोए हैं। इसलिए ढोए हैं, हम बचपन से नाच गान में नहीं है। हम बचपन से नाच गान में, बचपन से, सच में अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बचपन से नाच गान में तो नहीं नाचोगे तो क्या करोगे? मूर्ति को ढो, दूसरा लड़का तो नाचते रहेगा, इधर उधर ऐश-मौज करते रहेगा, और हम हैं जो कि मूर्ति को ढोएंगे। इधर थक जाके तो इधर हर बुड़बक की का। आज तो वो ढोने वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। आज का तो ट्रैक्टर से होता है, ट्रैक्टर में चढ़ा देगा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले लोग ढो ढो करके लेके जाता था। वो भी क्या, पूरा गांव गांव में घुमाते थे हम लोग। गांव में क्यों घुमाते थे? मूर्ति को दिखाने के लिए भी नहीं, नाचने के लिए। मजा, नाचो। हम लोग कितना अच्छा है, देखो हम लोग का गांव का, देखो मूर्ति को हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग मूर्ति का पूजा करते हैं। तुम लोग अच्छा नहीं है, और कुछ पैसा भी मिल जाएगा। सच में हमने बहुत मूर्ति को ढोया, बहुत। फिर भी हम नहीं कहेंगे, हम सोचते हाँ हमको बुद्धि देगा, हमको ज्ञान देगा। एक बात समझिए, अगर भारत देश हम लोग मूर्ति का पूजा करते तो यहाँ पर विद्वान लोग होना चाहिए। एरोप्लेन को कौन बनाया? भारत का लोग। हाँ, सब मोबाइल है, जो भी है, ये डीजे सब बाहर का है, सब यहाँ वहाँ से बनता है। इसके बाद में यहाँ पर नकल करता, अलग बात है, लेकिन सब बाहर का ही चीज़ है। यीशु मसीह को बोलता विदेश का देवता है, विदेश का भगवान है। वो यीशु मसीह नहीं चाहिए, लेकिन एरोप्लेन चाहिए लोगों को, एरोप्लेन चाहिए। एरोप्लेन तो क्रिश्चियन लोग बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्रिश्चियन लोगों ने बनाई। बल्ब भी क्रिश्चियन लोगों ने बनाए, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा चीज़ है क्रिश्चियन लोगों ने आविष्कार क्या, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, सब कुछ का क्रिश्चियन लोगों ने बनाया है। और एक बात पता होना चाहिए, इस संसार में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग, भारत देश में कम है, लेकिन और सब जगह में। और कौन सा ऐसा जगह होगा जहाँ पर क्रिश्चियन लोग? सब जगह क्रिश्चियन लोग हैं। तो सच में उसको मूर्ति को ढोते फिर आगे कहता, उनके अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। अपने कंठ से वह मूर्ति, मतलब अपने कंठ से कुछ भी बोल नहीं सकती है। आगे कहता है, जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं। हालेलुया। पता है मूर्ति के हाथ में क्या है? तलवार है। क्या है? कुल्हाड़ी है, गद्दा है, क्या क्या हथियार है। अभी लोगों के हाथ में भी तलवार है, भल्ला है, क्या क्या चीज़ है। यूपी में अभी इसी साल, पिछले साल शायद, कि पता नहीं कब, हाल फिलहाल का बात है, तलवार बांट रहा था। तलवार नहीं, घर घर में तलवार रखो, हर कोई तलवार रखो। अरे इतना ग्रंथ, अरे कम से कम वो बांटो ना, रामायण बांटो, गीता बांटो, है कि नहीं? तुम लोग का जो ग्रंथ किताब है वो बांटो। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये देश कहाँ जा रहा है? मसीह लोग बाइबल बांटता तो वो लोग को आपत्ति होता है। हमको तो कभी कभी बोलते हैं, मतलब क्या, बाइबल नहीं बांटेंगे तो तलवार बांटेंगे क्या? हाँ, अगर कोई परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाता है तो ये खराब लगता है तो हम क्या सिखाएंगे? तलवार चलाने के लिए सिखाएंगे, बंदूक चलाने के लिए सिखाएंगे, चोरी करने के लिए सिखाएंगे, शराब पीने के लिए सिखाएंगे। सच में दुनिया कहाँ जा रहा पता नहीं। दुनिया सच में बहुत मुश्किल वाला बात है। तो उनके हाथ में क्या कहते हैं, जैसे मूर्ति के बनाने वाले वैसे वे भी हो जाएंगे। कौन बनाने वाले? और आगे कहता है उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जो मूर्ति पर भरोसा करते हैं वो भी वैसे ही हो जाएंगे। और हो गया है। क्या हो गया है? हो गया है। अब लोगों को भी अब सुरक्षित नहीं लगता। नहीं, हम लोग को तलवार रखना चाहिए। जिस प्रकार से मुसलमान लोग तलवार रखता, हम भी क्या रखेंगे? तलवार। पहले नहीं होता था, रामनवमी में तलवार लेके नहीं चलता था। आजकल वो तलवार रखे चलता है, कुल्हाड़ी लेकर के चलता है। बताइए, ग्रंथ को लेके नहीं चलेगा। अरे सच में तलवार कौन पकड़ेगा? गुंडागर्दी करने वाला है कि नहीं? हथियारा पकड़ेगा। तो वो धर्म है कि गुंडागर्दी है? सच में संसार विनाश की ओर जा रहा है। बता रहे, संसार विनाश की ओर जा रहा है।
हम उसमें से हम मसीह लोग, हम लोग सच्चाई में चलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, लोगों को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो धर्म परिवर्तन करता है। धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? मन परिवर्तन। और इसके बाद क्या कहता है? घर वापसी करता है। क्या कहता है? घर वापसी। अरे घर वापसी यहाँ का बात नहीं है। हमारा घर कहाँ बताइए तो आप लोग? स्वर्ग में है। हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा तंबू है। क्या है? घर भी तंबू, हम भी तंबू है, हम भी तंबू है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में लिखा हुआ, हम क्या है? तंबू है। ये तंबू सरीखा घर ढाया जाएगा, गिराया जाएगा, तब परमेश्वर हमको चिरस्थायी घर देगा स्वर्ग राज्य में। कहाँ देगा? वो हुआ घर वापसी। घर वापसी कोई नहीं कर सकता। जिसने हमको भेजा वही हमको घर वापसी कराएगा। जिसने हमको स्वर्ग राज्य से हमको यहाँ संसार में भेजा है वही हमको घर वापसी कराएगा। हालेलुया। लेकिन लोगों का कहना नहीं, ये जो है हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म आ गया, इसको फिर से इसमें लेके आओ। किसमें लेके आओ? हिंदू धर्म में लेके आओ। ठीक है, धर्म वापसी हो सकता है लेकिन घर वापसी नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। क्या समझते हैं? नहीं, हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसको हम लोग फिर घर वापसी किए। घर वापसी नहीं हुआ। घर वापसी तो स्वर्ग में। घर वापसी कहाँ है? हम लोग कोई भी संसार में रहने वाले नहीं है, हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में संसार के लोग मूर्ति के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना समर्पित है, कितना रातों रात कितना काम धाम छोड़ करके मूर्ति के पीछे में पड़े हो। हमारा परमेश्वर इतना जीवित परमेश्वर, जो उसने इतना कुछ किया है, वो परमेश्वर ने संसार को बनाया, हम लोग को बनाया है, और हम लोग को बना करके हम लोग पाप में गिर गए, उसकी संगति से दूर चले गए, और फिर उसने हम लोग को बचाने के लिए आया और हम लोग के बदले क्रूस का दंड को सह लिया। क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया ताकि हमको पापों से बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह कहता है, वो यीशु मसीह दावा करता है। क्या कहता है? मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला हूं। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में किसी का नाम से तुम उद्धार नहीं पा सकते हो। हालेलुया। वो यीशु मसीह दावा कहता, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वादा किया है, यीशु मसीह ने चैलेंज किया है, और कोई मूर्ति वादा नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या कहते हैं? उसके पीछे में चलता। लोग उसको क्या देता है? दर्जा देता। नहीं, ये हमको बुद्धि देगा, ये हमको बचाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपने उसको बचाया, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। तो ये समझने का बात है। लोग, हम बता रहे हैं, सच में लोग विनाश की ओर जा रहा है। लोग किधर जा रहा है? विनाश की ओर जा रहा। कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कम से कम हम लोगों को, मसीह लोगों को समझना चाहिए। हमारे पास हथियार हो या ना हो, हमारे पास यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे पास में बाइबिल होना चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक के घर में बाइबिल होना चाहिए। हर एक के घर में नहीं, हर आदमी का बाइबिल होना चाहिए। बाइबिल को पढ़ा कीजिए आप लोग। ऐसा समय आ गया, बाइबिल पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, बाइबिल पढ़ने नहीं दिया जाएगा, बाइबिल मिलेगा भी नहीं। बाइबिल का अकाल होगा, प्रचार का अकाल होगा। बाइबिल में ये सब बात लिखा हुआ। लोग बाइबिल को ढूंढेगा, बाइबिल मिलेगा नहीं। पास्टर को ढूंढेगा, पास्टर मिलेगा नहीं। पास्टर कहाँ चला गया? उठा लिया गया। पास्टर कहाँ चला गया? स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमें मसीह लोगों को, हम क्या करते हैं? हम बाइबिल बांटते। संसार का लोग तलवार बांटता है, लेकिन हम क्या करते हैं? बाइबिल को बांटते हैं। ये बाइबिल क्या करता है? पापों से बचाता है। ये बाइबिल हमको बुराई से बचाता है, और ये संसारिकता से बचाता है। ये बाइबिल हमको स्वर्ग की ओर लेके जाता है। ये बाइबिल हमको आत्मिक बनाता है। हालेलुया। ये बाइबिल हमारा विचार को बदलता, सोच को बदलता है। सच में हर कोई काम करता, मन होना चाहिए, मन। हमने एक कहानी में बताया था, वो कहानी भूल गई क्या? वो औरत ने क्या बोला? पास्टर साहब, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बाइबिल पढ़ने के लिए समय, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, चल जाने के लिए समय नहीं है।
जब वहाँ पर जहाँ पर काम करती वहाँ पर बोला गया, बहन तुम काम करोगे? हाँ 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 काम करेंगे। कितना घंटा? 2 घंटा। अरे मालिक 4 घंटा भी दे सकते हैं। वहाँ पर 4 घंटा देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट बाइबल पढ़ने के लिए उसके पास समय नहीं है। मन है, मन क्या है? मन है। सच में प्रियो, परमेश्वर ने हम लोग को जिंदगी दे दिया है, संभालना हमको है, संभालना हमको है। ये आत्मा को किधर हम लेके जाते हैं? ये विनाश की ओर लेके जाते हैं। संसार का लोग विनाश की ओर लेके जाते हैं। संसार का लोग नाश होने की कगार में है। हालेलुया। लेकिन हम लोग पास में एक आशा है। क्या है? एक आशा, अनंत जीवन का आशा, स्वर्ग राज का आशा। बहुत सारे लोग पास में ये आशा नहीं है। स्वर्ग राज के बारे में जानते नहीं है, स्वर्ग राज के बारे में जानते नहीं है। पाप भी कौन क्षमा देगा पता नहीं, उन लोग को नहीं पता है। पाप क्षमा के लिए बलिदान करता है उन लोग। पाप क्षमा के लिए अपना शरीर को कष्टों में जाते हैं, कष्टों से गुजारते हैं कि हमको पाप क्षमा हो जाएगा, हमको पुण्य मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी अपना परमेश्वर